हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप के अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एमजीक्यूएपी के जो स्टूडेंट है वो जो है काफ़ी बार इस पेपर के नोट्स की बात कर रहे हैं कमेंट के थ्रू। और भी कई सब्जेक्ट हैं जिनकी जो है रिक्वेस्ट आ रही है नोट्स के लिए, तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। आपको जल्दी ही वीडियो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आज हम जो क्वेश्चन शेयर करेंगे वो यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ का जो प्रश्न है वो आज का हमारा वो है, टोली शिक्षण कितने प्रकार का होता है। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि टोली शिक्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो टोली शिक्षण क्या होता है उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसके लाभ वगैरह भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। और साथ ही टोली शिक्षण की क्रियाविधि यानी चरण या सोपान या प्रक्रिया जो भी आप कह ले वो भी मैंने शेयर कर दिया है चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नाम का प्लेलिस्ट होगा जहाँ पे आपको इस पेपर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो टोली शिक्षण में बेसिकली आप जो है कई सारे टीचर एक साथ आके जो बच्चों का समूह है उसको पढ़ाते हैं, उनको शिक्षण प्रदान करते हैं। तो उसके प्रकार हम यहाँ आज के वीडियो में देखेंगे। तो उत्तर में जो है आप हेडिंग डालिएगा टोली शिक्षण के प्रकार। तो यहाँ पे टोली शिक्षण का वर्गीकरण व्यवस्था के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। यह वर्गीकरण इस प्रकार का होता है, यानी टोली शिक्षा को जो बांटने का तरीका है वो आधार क्या है, वो हम उसकी जो व्यवस्था के जो स्वरूप होता है हम उस व्यवस्था के स्वरूप के आधार पर उसे हम बांटते हैं। और यह 3 प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यह वर्गीकरण इस प्रकार होता है। पहला क्या होगा, एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। क्योंकि देखिए इसमें कई जो है मतलब 2 या 2 से अधिक शिक्षक साथ में आके बच्चों को शिक्षण देते हैं। तो जो पहला प्रकार है वो है कि एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। दूसरा है विभिन्न संस्थानों के एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। पहला में क्या था कि बस जैसे एक ही विभाग है, अगर कोई विभाग है जैसे डिपार्टमेंट है, अगर साइंस का डिपार्टमेंट है तो साइंस के ही अलग अलग जो शिक्षक हैं उनकी टोली। तो ये पहला हो गया। दूसरा, विभिन्न संस्थानों के एक ही विभाग के शिक्षक की टोली। मतलब एक ही विभाग है, विज्ञान विभाग हम कह लें तो विज्ञान विभाग कह लें या गणित विभाग कह लें या कोई अदर सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट कह लें। तो अलग अलग जैसे संस्था होती है ना, इस विद्यालय के फिर एक अलग विद्यालय है, फिर एक अलग विद्यालय है। तो सब जगह के विद्यालयों के साइंस के टीचर से, साइंस का हमने बात की तो ये अलग अलग विद्यालयों के साइंस के टीचर को हमने इकट्ठा करके बच्चों को शिक्षण देने के लिए कहा। तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड टाइप। और तीसरा है एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों की टोली। मतलब एक जैसे एक ही संस्था है, अगर एक ऐसा क्लास बच्चों का एक ऐसा समूह है जिसमें कि जो भी पढ़ाना है, जो भी टॉपिक है उसमें जो है अलग अलग विभाग के टीचर जो है मिल के भी उस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। तो वो हमारा थर्ड टाइप आ जाएगा। मतलब जैसे आपका जो विद्यालय है उसी विद्यालय के अगर साइंस के टीचर में जैसे फिजिक्स के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, मैथ के टीचर या फिर भूगोल के टीचर, इतिहास के टीचर सभी आके एक साथ किसी टॉपिक को मिल के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो हमारा थर्ड टाइप के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की कि तीनों टाइप में क्या अंतर होगा। बाकी चलिए हम एक एक करके थोड़ा सा अच्छे से इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला हमारा होगा कि एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली के अंतर्गत लिखेंगे। इस प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत एक ही विभाग के शिक्षक आते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक ही विभाग के शिक्षकों से की जाती है। ऐसा तभी संभव है जब एक ही विषय के एक से अधिक शिक्षक होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही विभाग होता है। जैसे आपका अगर मैंने विज्ञान विभाग की बात की तो विज्ञान विभाग के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक शिक्षक भी हो सकते हैं। तो वो सभी शिक्षक जो हैं एक ही विभाग के, ठीक है, एक ही विभाग के जो सभी शिक्षक हैं वो साथ में मिलके जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो हमारा इस एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली जो है इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि ये जो व्यवस्था होती है, यानी एक ही विभाग के जब शिक्षक मिल के साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो माध्यमिक के लिए और जो उच्चतर माध्यमिक है उस कक्षाओं के लिए जो है इसका जो उपयोग जो है वो किया जाता है। और ये तभी, और इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ये तभी संभव होगा जब एक ही विभाग के एक से अधिक शिक्षक हों। अब ऐसा मान लीजिए कि अब आपके विद्यालय में क्लास 8, 9, 10 अगर किसी क्लास में बच्चों को जो है क्लास के बच्चों को
पढ़ाना है। अब उसमें हुआ कि अगर साइंस विभाग का एक ही अध्यापक है तो क्या वहाँ पर एक ही विभाग के शिक्षक जो है पढ़ा पाएंगे बच्चों को? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ही शिक्षक, एक विभाग का केवल एक ही शिक्षक है, तो टोली तो जुट ही नहीं पाई, टोली तो बन ही नहीं पाई, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जब ये तब संभव है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि एक विषय के जो है एक से अधिक शिक्षक होने चाहिए। अगर साइंस की हम बात कर रहे हैं तो साइंस के एक से अधिक अध्यापक होने चाहिए विद्यालय में, तब वो सभी मिलके जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट टाइप में आ जाता है। उसी तरह जैसे इतिहास के अगर 2 या 2 से अधिक शिक्षक हैं एक ही विद्यालय में, तो एक ही विभाग, जैसे इतिहास के ही हैं केवल, तो वो एक ही विद्यालय में इतिहास के 2-3 शिक्षक हैं, तो सभी शिक्षक साथ में आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो फर्स्ट टाइप वाले में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया कि क्या होगा। सेकेंड टाइप की बात करते हैं, तो विभिन्न संस्थानों के एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। तो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको ऊपर बताया, बाकी इसको पढ़ के इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के टोली शिक्षण में अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है। इस टोली शिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर की जा सकती है। प्रत्येक प्रकरण के लिए इस प्रकार के टोली शिक्षण की व्यवस्था बड़ी सुगमता से की जा सकती है। इस टोली शिक्षण का प्रयोग वहाँ बहुत लाभदायक होता है जहाँ पर एक ही विषय का एक ही शिक्षक होता है। इस प्रकार के टोली शिक्षण से सहकारी शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। आगे से में लिखेंगे कि ऐसे टोली शिक्षण का प्रभावशाली उपयोग तब और भी संभव हो जाता है जब एक ही शहर में एक से अधिक प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं। देखो, पहले वाले से इसका कंपेयर करो तो आप समझ लोगे। पहली बात तो ये, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी इस टोली शिक्षण का प्रयोग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से यूज होता है, या बहुत अच्छा जो है इसका हम यूज कर सकते हैं जहाँ पर एक विद्यालय में एक विषय के एक ही शिक्षक मौजूद हो। जैसे पहले वाले में था, ठीक है, जैसे पहले वाले में मैंने अभी एग्जांपल जो दिया कि अगर एक ही शिक्षक होगा तो पहला वाला तो पूरा नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर एक विद्यालय में एक विभाग का, यानी एक विषय का केवल एक अध्यापक है, तब हम ये सेकेंड टाइप चुन सकते हैं। सेकेंड टाइप में क्या है कि इसमें अलग अलग जो संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, वहाँ से हम उस विषय के विशेषज्ञों को, प्रशिक्षक को हम इन्विटेशन देते हैं, यानी उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो साथ में आके हमारे विद्यालय में आएँ और साथ में मिलकर बच्चों को हम लोग शिक्षा प्रदान करें। तो इससे तो देखिए 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। एक तो बच्चे को अलग अलग संस्थानों के विद्यालय को जानने में कहीं न कहीं एक मौका मिल रहा है। दूसरा ये कि जो आपसी एक तालमेल होता है दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों से, वो भी बेहतर हो रहा है, शिक्षकों का भी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक स्पर्धा की भावना जो होती है वो डेवलप होने लगती है, जिसकी वजह से बाद में वो जेलसी में भी कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा ये नॉर्मली ऐसा काफ़ी जगहों पे होता है। लेकिन जब हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, इस तरह से हम शिक्षकों को अलग अलग विद्यालयों से इनवाइट करते हैं कि हमारे विद्यालय में आके बच्चों को शिक्षा प्रदान करें मिलके, तो उससे क्या होता है कि आपसी सहयोग की भावना जो है वो भी डेवलप होती है। एक दूसरे के प्रति एक सहकारी शिक्षण देने की भी जो भावना है वो भी अच्छी होती है। तो साथ ही हम देखिए एक चीज़ और ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो प्रकार है, इसमें क्या होता है कि ये तब हम ज़्यादा इसको अच्छा कह सकते हैं जब एक ही शहर में क्योंकि एक से अधिक विद्यालय हो या एक से अधिक संस्थाएं हों। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके मान लिया कि एक कोई सिटी है, अब उस सिटी में केवल एक ही विद्यालय है, फिर एक दूसरा अलग सिटी है, फिर वहाँ पर विद्यालय है। तो अगर हमको एक सिटी में जब एक ही विद्यालय है, तो अगर वहाँ के शिक्षकों को हुआ कि हमें और भी शिक्षकों को बुलाना है अलग अलग संस्थाओं से, तो जब विद्यालय दूर होते हैं तो शिक्षकों का भी आना जाना जो है उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर एक ही शहर में देखें, अगर एक ही अगर सिटी की बात करें, एक सिटी में अगर बहुत सारी संस्थाएँ हैं, थोड़े थोड़े दूर पे हैं, तो तब क्या होता है कि आराम से आप अध्यापकों को इनविटेशन दे सकते हैं, वो इजीली टाइम निकाल के आपके विद्यालय में आ सकते हैं और बच्चों को साथ में मिलकर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा सेकेंड प्रकार, इसमें क्या है कि विभिन्न अलग अलग संस्थाओं से एक ही विभाग के, देखिए कंडीशन ध्यान रखिएगा कि एक ही विभाग, चाहे आप इतिहास का सब्जेक्ट लेंगे तो आपके विद्यालय के जो इतिहास का शिक्षक है वो अलग अलग, जैसे विद्यालय के जो इतिहास का शिक्षक है वो सभी आएंगे आपके इतिहास के शिक्षक के साथ मिलकर फिर बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। तो वो हमारा ये हो गया कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग संस्थाओं के अध्यापक तो रहेंगे लेकिन एक ही विभाग के रहेंगे और सभी साथ में मिलके जो है बच्चों को जो है शिक्षा
प्रदान करेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस तरह का जो शिक्षण है वो किसी भी स्तर, विद्यालय स्तर पर इसका हम जो उपयोग है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड टाइप हमारा क्या है। चलिए थर्ड टाइप भी आपको दिखा देते हैं। थर्ड टाइप हमारा है एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों की टोली। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने कहा कि एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के जो शिक्षक हैं वो साथ में मिलके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत विभिन्न विषयों के शिक्षकों की टोली बनाई जाती है तथा इस टोली का प्रयोग प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। यानी जो शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाएँ होती हैं, जैसे BEd हो गया, MEd हो गया, BTC हो गया, ठीक है। तो ये जो शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाएँ होती हैं, हम इस टोली का उपयोग वहाँ पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है, जब शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में आप देखेंगे तो आपको जो शिक्षकों की टोली होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो आप अलग अलग विषय के शिक्षक की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो उसमें अलग अलग विषयों के शिक्षक जो है वो साथ में मिल के आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आगे जैसे इसी में मैंने लिखा है, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र आदि शिक्षकों की टोली द्वारा शिक्षा की व्यवस्था बड़ी सुगमता से की जा सकती है। उदाहरण BEd, MEd का प्रशिक्षण आदि। संक्षेप में इस प्रकार के टोली शिक्षण द्वारा अंतः अनुशासन शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे मनोविज्ञान के शिक्षक, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र, इस तरह के जो शिक्षक हैं, अलग अलग, देखिए विषय तो अलग अलग है, लेकिन जब वो BEd या MEd के क्लास में आ रहे हैं या BTC पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग विषय के शिक्षक हैं, लेकिन साथ में मिलके वो बच्चों को आके शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह का जो टाइप है ये हमारा थर्ड टाइप होता है। यानी इसमें जो शिक्षकों की टोली होती है, एक ही संस्था के अलग अलग विषयों के अध्यापक जो है साथ में मिल के जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। मेनली इसका उपयोग कहाँ होता है, जो शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं उनमें हम इस प्रकार का उपयोग करते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया BEd, DLEd, PTC वगैरह जो भी है वो सब कुछ जो है इस टाइप के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस तरह का जो टोली शिक्षण द्वारा है हम अंतः अनुशासन शिक्षण को प्रोत्साहन देते हैं। यानी इसमें हम बच्चों को जो है अनुशासित होकर खुद शिक्षण करने की भी बात करते हैं और शिक्षण को प्रोत्साहन देने की भी बात करते हैं, अनुशासन पूर्वक शिक्षण को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार थे जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप आपको तीनों प्रकार जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह के नोट्स के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।